हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। आज आपका चैप्टर 9 आहार आयोजन से संबंधित पहला टेस्ट होगा। इसमें भी जो सारे प्रश्न हैं आपके वो ऑप्शन वाले हैं, मतलब एमसीक्यूज़ हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 में से जो आपको सही ऑप्शन लगता है, सही आंसर लगता है, वो आप अपनी कॉपी पेन लेके नोट करते जाएं। सभी बच्चे अपने पास कॉपी पेन ज़रूर रखें और सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आप नोट करते जाएं। लास्ट में आंसर की के साथ मैच करें अपना, और जितने आपके क्वेश्चन ठीक है, हर एक ठीक क्वेश्चंस का 1 अंक है। जितना आपका टोटल स्कोर बनता है, टोटल करके आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके टेस्ट में कितने नंबर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि साबुत अनाज व दालों में कौन सा तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है? रेशा, वसा, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको जो ठीक लगता है वो आप अपनी कॉपी में नोट करें कि साबुत अनाज और दालों में कौन सा तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आहार में भोज्य पदार्थों का चुनाव उनमें विद्यमान के आधार पर होता है। मतलब आहार में जो हम भोज्य पदार्थों का चुनाव करते हैं वो किस आधार पे होता है? पौष्टिक तत्वों के आधार पे, उसके स्वाद के आधार पे, आकृति के आधार पे, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज भोजन समूह से संबंध नहीं रखता? 4 दिए हुए ऑप्शन, इसमें से इनमें से एक ऐसा है जो जो भोजन समूह दिए गए हैं उनसे संबंध नहीं रखता। तो कौन सा है? ज्वार, सोयाबीन, चावल या मक्का। इन 4 में से आपको जो ठीक लगता है वो आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भोजन या खाद्य आहार ग्रुप से संबंध नहीं रखता? खीरा है, गाजर, सोयाबीन या मूली। इन 4 में से आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है वो नोट करें। 5वां क्वेश्चन आपका है कि बदलाव भोजन का क्या अर्थ है? कौन सा भोजन है कि भोजन जो सस्ता होता है, या मौसमी होता है, या पौष्टिकता में बराबर होता है, या पौष्टिकता में उससे अच्छा होता है। नेक्स्ट है, एक श्रमिक को आहार में अधिक चाहिए, क्या अधिक चाहिए? ऊर्जा युक्त भोजन ज़्यादा चाहिए, या प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा चाहिए, या तरल भोजन ज़्यादा चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कि संतुलित आहार से भाव है ऐसा भोजन, कि संतुलित आहार से क्या भाव है? किसी भी पौष्टिक तत्व हो जिसके अंदर, या सभी पौष्टिक तत्वों की मात्रा और अनुपात जो है वो सही हो, या पौष्टिक भोजन का अनुपात सही हो, या ये सभी। इन 4 में से आपको बताना है कि संतुलित आहार से क्या भाव है, क्या समझते हैं। 8th क्वेश्चन आपका है कि वसा और चीनी से कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत से अधिक नहीं लेना चाहिए हमें? 10% से अधिक, या 20% से अधिक, या 30 या 40। इनमें से वसा और चीनी से जो कुल ऊर्जा का हमें कितने प्रतिशत से अधिक नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार आयोजन में फल और सब्जियों पर कितने प्रतिशत खर्च करना चाहिए? 10%, 20%, 30% या 40%। नेक्स्ट है, पूरे दिन की पौष्टिक जरूरतों का कितना भाग दोपहर के भोजन से पूरा होना चाहिए? 1/4, 1/2, 1/6 या 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैक्ड आहार में कैसा भोजन देना चाहिए? मतलब जो हम बच्चों के लिए लंच वगैरह पैक करके देते हैं वो किस तरह का होना चाहिए? रसदार, सूखा, या दोनों हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि नाश्ते का भारी अथवा हल्का होना किस बात पे निर्भर करता है? सुंदरता पे, लंबाई पे किसी की, या कार्य पे, या इनमें से कोई नहीं। कि जो नाश्ता हम लेते हैं वो हल्का होना चाहिए या भारी होना चाहिए, वो किस बात पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि शाम की जो चाय होती है उसके द्वारा पूरे दिन की पौष्टिक आवश्यकताओं का कितना हिस्सा पूरा होना चाहिए? 1/2 से 1/3, 1/5 से 1/6 हिस्सा, या 1/4 से 3/4, या 1/2 से 1/4। इनमें से आपको ये बताना है कि जो शाम की चाय हम लेते हैं उसके द्वारा दिन की जो पौष्टिक आवश्यकता है उसका कितना हिस्सा पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट है, दिन में जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है उनको डैश खाने के द्वारा पूरा करना चाहिए। जो हमारे पोषक तत्वों की कमी रह जाती है तो वो कौन से खाने के द्वारा हम पूरा करेंगे? रात के खाने में, सुबह नाश्ते के समय के खाने में, या दोपहर के खाने में, या शाम के खाने में।
नेक्स्ट है कि दो खानों के बीच में लिए गए किसी भी आहारीय पदार्थ को क्या कहा जाता है। कि जो दो मील होती है उन दो के बीच में जो हम खाना खाते हैं उनको क्या कहा जाता है। पुडिंग कहा जाता है, स्नैक्स कहा जाता है, या दोनों कहे जाते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। 16वां क्वेश्चन है कि दिन भर में दूध की कितनी आवश्यक मात्रा लेनी चाहिए। 100 ml, 200 ml, या 300 मिलीलीटर, या 400 मिलीलीटर। नेक्स्ट है कि रात का भोजन कैसा होना चाहिए। हल्का होना चाहिए, भारी, भूख के अनुसार होना चाहिए, या समान रूप से कि नॉर्मल जैसा दिन में किसी भी टाइम खाते हो आप वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है आहार आयोजन को माना जाता है, क्या कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है, कला कहा जाता है, या दोनों, विज्ञान और कला दोनों कहा जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं, क्या प्रभावित करते हैं। मानवीय साधन, भौतिक साधन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है शारीरिक वृद्धि करने वाले पदार्थ कौन से हैं। दूध, अंडा, मांस, मछली, या ये सभी। नेक्स्ट है नाश्ते से हमारे प्रतिदिन की कितनी पौष्टिक जरूरतें पूरी होती है। 1/3, 1/4, 3/4, या मतलब सारी पौष्टिक आवश्यकताएं हैं जो वो नाश्ते के समय पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है कि भोजन में विभिन्नता लाने के तरीके कौन कौन से हैं। कि रंग के द्वारा, सुगंध के द्वारा ला सकते हैं, या हम पकाने के ढंग के द्वारा विभिन्नता ला सकते हैं, या ये सभी तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट है आहार आयोजन द्वारा किसकी बचत होती है। समय की बचत होती है, मेहनत की बचत होती है, धन की, या इन सभी चीज़ों की बचत होती है अगर हमारा आयोजन करते हैं तो। 24वां क्वेश्चन है कि भोजन का कौन सा घटक शरीर को बनाने में सहायता करता है। मांस, अंडा, अनाज, या ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट है आहार आयोजन के क्या लाभ है। भोजन को संतुलित बनाया जा सकता है, इससे समय की बचत होती है आहार आयोजन करने से, या परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, या ये सभी हो सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, या प्रोटीन युक्त हो, या कार्बोज युक्त हो, या वसा वाला हो, या विटामिन युक्त होना चाहिए। नेक्स्ट है आहार आयोजन में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। खाने वाले की रुचि का, या सामाजिक आवश्यकताओं का, सामाजिक मूल्यों का, या इन सभी चीज़ों का। नेक्स्ट है कि जब अनाज को दालों और सब्जियों में मिलाया जाता है तो आहार की क्या चीज़ बढ़ जाती है। पौष्टिकता मतलब निमन हो जाती है, या पौष्टिक जो है गुणवत्ता बढ़ जाती है, या मात्रा बढ़ जाती है, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि किस कारण से संतुलित भोजन उपलब्ध नहीं हो सकता। कि संतुलित भोजन उपलब्ध न होने के क्या कारण हो सकते हैं। गरीबी हो सकता है, या शिक्षा, या अमीरी, या सभी। लास्ट क्वेश्चन है 30वां आपका, पौष्टिक तत्व शरीर के मतलब किस चीज़ के लिए आवश्यक है। वृद्धि के लिए, विकास के लिए, देखभाल के लिए शरीर की, या इन सभी चीज़ों के लिए। तो ये आपके आज 30 क्वेश्चंस थे। आशा करती हूँ कि आपने इन सब के जो है आंसर नोट कर लिए होंगे। यहाँ आपको आंसर की दी हुई है, इसके साथ जो आपने अपनी कॉपी में आंसर नोट करे हैं वो आप मैच करें, और जितना आपका टोटल स्कोर बनता है हर एक क्वेश्चंस के आपको क्या लगाना है। जो ठीक क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, उसका 1 नंबर है। और इस तरह से आप टोटल स्कोर करें कि कितने क्वेश्चन आपके क्वेश्चनों के आंसर जो है ठीक है। तो उनको टोटल करके आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम, फादर नेम, रोल नंबर के साथ और सेक्शन के साथ ज़रूर लिखें। थैंक यू।